को आज और हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सिद्धांती जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बोला है कि दिमागी नस्ल। तो हम चाहते हैं कि नक्सल, हाँ, दिमागी नक्सल जी। बाबूजी, ये पी चिदम्बरम ने ये बोला है दिमागी नक्सल, तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या कहना चाहता है पी चिदम्बरम? देखिए शर्मा जी, मोदी जी कोई शब्द बोल देते हैं तो उसका उसका काफ़ी मतलब निकलता है। मोदी जी ने कहीं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। अब वो किस सेंस में किया, किस संदर्भ में किया, ये बात अलग है, लेकिन उस पर एकदम से अगर कोई बोला, कोई जहरीला नाग अपने बिल से निकल के एकदम बोला, तो वो चिदम्बरम है जिसने ये कहा है आई एम दिमागी, मैं हूँ दिमागी नक्सल। नक्सल के मायने तो नक्सलाइट से है, नक्सलवाद से है कि जो देश में जो 20-30 साल से सिरदर्द बना हुआ एक वाद था कि भाई उनका तो काम मर्डर करना जैसा और फलाना ढंगा रहा है, जिसे इस सरकार ने एक मायने में ख़त्म कर दिया हुआ है। और अभी पिछले कल परसों ये शब्द आया है लाल किले से, तो करीब एक बहस में एक क्या नाम है, सतीश चंद्र मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है अपने उसमें कि उन्होंने फिर चिदम्बरम के वे सारे कारनामे गिनाए हैं जो सचमुच चिदम्बरम के जब वो होम मिनिस्टर थे या क्या नाम है कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर थे, तो उस वक्त के सारे कारनामे गिनाए हैं जो नक्सलवाद को प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ावा देते हैं। तो अब मोदी जी ने ये चाहे किसी भी संदर्भ में कहा हो, मैं ये समझता हूँ या मेरा मानना ये है कि मोदी जी को इस बारे में कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए मोदी सरकार को, कि जब इतना सब कुछ हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है और नक्सलवाद का जड़ से मान लो खात्मा भी किया है सरकार ने, और फिर भी अगर कोई आदमी धड़ल्ले से ये कहता है कि आई एम नक्सल, दिमागी नक्सल, तो फिर क्या नाम है वो एक जनता के लिए एक धमकी और सरकार के लिए एक चेतावनी सी हो जाती है। और इस चेतावनी को या इस चैलेंज को एक तरह से मोदी जी को, फिर मैं यही कहूँगा कि मोदी जी ने भले ही किसी भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन एक ये नया संदर्भ बन गया है कि उसने मोदी जी के साधारण तौर पे नक्सल का शब्द इस्तेमाल करने से और एकदम अपने आप को कह दिया भाई आई एम नक्सल, दिमागी नक्सल, तो इसमें उसको चैलेंज समझना चाहिए सरकार को भी और मोदी जी को भी, और इसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। क्योंकि ये बात ठीक है कि सरकार ने नक्सलवाद के बारे में खूब ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 10 साल के भीतर 40 साल का ये वाद जो है नक्सलवाद, मेरे ख्याल में 80 के बाद से शुरू हो गया था, तो 40 साल का ये नक्सलवाद 10 साल की मेहनत से या 10 साल की अपने कार्य योजना के तहत ये ख़त्म कर दिया। लेकिन जब यूँ कहने वाला कोई बहुत बड़े पद का नेता अगर ये कहता है तो इसका मायने ये है कि वो ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपके बाद या आपके ढीला पड़ने के बाद किसी वक्त भी फिर जो है वो शुरू किया जा सकता है या कराया जा सकता है। तो इस बात पे सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता से गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे डर भी है क्योंकि सरकार तो गंभीरता से काम करने को तैयार है या कर रही है, लेकिन उस अपने सरकार के काम में कार्य जो प्रणाली है, क्या कहते हैं कार्य वो जो है यानी आईएएस लॉबी जो है वो सरकार को कोऑपरेट नहीं करती, इसलिए सरकार कभी कहीं कहीं बहुत ढीले उसमें आ जाती है।
तो उसको, उस लॉबी को भी वो टाइट करें मोदी जी कि भाई करके। और इसके साथ आज एक बात और बहुत खतरनाक वे में उभरी है। मैं इन दोनों, कहीं सोनिया गांधी ने भी परसों ये कहा है, कहीं बज रहा होगा वंदे मातरम, तो सोनिया गांधी ने भी कहीं बड़े उससे ये कहा है जैसे वो यहाँ की महारानी हो कि भाई खड़गे इस आवाज़ को, वंदे मातरम को बंद कराओ। तो ये जो इशारे आ रहे हैं इक्के दुक्के, ये एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक एक तरह से चैलेंज है देश के लिए, देश की हिंदू जनता के लिए, और क्या नाम है, सरकार के लिए। तो इन सब ऐसे शब्दों को अब देखिए, एक इतना अच्छा वातावरण बन जाने के बाद भी सत्ता के लोभ में या अपनी नीयत के प्रभाव में, देखिए दोनों बात, और दोनों बात हैं तो हैं। सत्ता का लोभ इस सोनिया गांधी को या सोनिया गांधी के लड़के को सत्ता का लोभ, और क्या नाम है, हिंदुत्व की या हिंदूवाद की जो है का विरोध, दोनों उसमें वो है। उनका ये कहना कि भाई बंद कराओ इसको, आज उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, इसके बाद भी वो हुक्म देती है कि बंद कराओ। तो ये सब जो है इसको बहुत लाइटली या पॉलिटिकल जैसा एक वो समझ के बीजेपी को या बीजेपी की सरकार को जो है वो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना पार्टी को करना चाहिए, ना पार्टी की सरकार को करना चाहिए। पार्टी जो है वो क्या नाम है, जितना एक रूलिंग पार्टी के तौर पे एक्टिव या पार्टी प्रभावशाली होनी चाहिए, मुझे कहीं दिखता नहीं है कि भाई बीजेपी का कोई प्रभाव हो उनकी सत्ता होने के बावजूद भी। हमने कांग्रेस की सत्ता भी देखी है, कांग्रेस की सत्ता एक इंदिरा गांधी की अकेली सत्ता नहीं थी, लेकिन समाज पे उसके पैरेलल समाज में पूरी पार्टी की एक तरह से सत्ता थी। थाने में जाओ तो पता लगता है कि कांग्रेस की सरकार है, किसी भी महकमे में जाओ या किसी भी महकमा मॉल में जाओ या कहीं भी जाओ तो वहाँ पता लगता था कि कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता की या कांग्रेस के उसकी अफसर जो है खड़े होकर आओ भगत करता था, और उनकी बातों में दम होता था, तो वो एक जनता की 2-4 बात ठीक करवा के लाते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने पाँच बातें कही हों तो 2 बातें उनके अपने स्वार्थ की हों, तो 3 बातें जनता की भी होती थी। क्या पी चिदम्बर ने ये बोला है कि दिमाग नक्सल है, तो क्या ये आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला काम किया है, आग में घी डालने वाला? बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं शर्मा जी कि ये एक आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला नहीं है, तो ये तो ज़रूर है। और जो तुमने नक्सलवाद ख़त्म किया है उसका तो जन्मदाता या उसका पोषक या उसमें खाद पानी देने वाला तो एक मैं भी हूँ, और उसके माने मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसके ये सरकार के लिए चैलेंज इसलिए है, ये सरकार के लिए या जनता के लिए चेतावनी इसलिए है कि वो ये कह रहा है इनडायरेक्ट वे में कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं इस तत्व को या इस भावना को ख़त्म नहीं होने दूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं कह रहा मैं दिमागी नक्सल हूँ, इसके माने ये है कि तुम उसको ख़त्म कर दो, यानी आप फसल काट लो, बेशक काट दो, आप फसल बर्बाद कर दो उस फसल को, लेकिन बीज तो मेरे पास है, फिर फेंक दूंगा, फिर वो कर दूंगा जहाँ तक मेरा मौका। आज कांग्रेस का नेता और कांग्रेस पूरी इस बात पे कथित उतारू हो गई है कि हमने यानी इस देश, भले ही देश खत्म हो जाए, भले ही ये लोकतंत्र इस देश का खत्म हो जाए, हमने कोई कसर नहीं छोड़नी है मोदी को ख़त्म करने के नाम पे। मोदी को ख़त्म कर, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मोदी को मान लो कि अपने चाहे सत्ता के लालच में कांग्रेस और ये परिवार सोनिया का बेटा कांग्रेस या बनाम सोनिया का बेटा, चाहे ये परिवार अपने सत्ता के लालच में,
चाहे अपने एक एजेंडे के तहत, कि उनका एजेंडा है क्या नाम है, हिंदूवाद को ख़त्म करना, उनका एक एजेंडा है। वो या तो इस देश को क्या नाम है, ईसाई बनाने के उसमें है, या ईसाई ना बनता हो तो भले इस्लामिक वो हो जाए, इस्लामिक उसमें बदल जाए, लेकिन वो हिंदू को या हिंदूवाद को ख़त्म करना चाहती है सोनिया। इसलिए कुल मिला करके ये कहना या ये मान के चलना या इसको बहुत लाइट लेना, आप जैसे पत्रकारों को भी, पूरी जनता को भी और फिर सरकार को भी इसे कतई लाइट नहीं लेना चाहिए। जो ये दो बातें 15 अगस्त या उसके बाद हुई है, एक बात ये कि उन्होंने एक शब्द कहा मोदी जी ने दिमागी नक्सल का, उस शब्द को लपक लिया एकदम उस असली चेहरे ने जिसका चिदम्बरम चिदम्बरम है, और उसने कह दिया कि मैं हूँ दिमागी नक्सल। दूसरा एक वो ये, अब जो सोनिया गांधी ने कहा अगर बंद कराओ वंदे मातरम को, तो ये दोनों शब्द सिर्फ मामूली शब्द नहीं है दोनों आदमियों के। इन दोनों आदमियों के शब्दों को बहुत हल्के में हमारी सरकार को कतई नहीं लेना चाहिए, और 24 घंटे 48 घंटे 56 घंटे में इसके बारे में कोई ना कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए। आपके इस कैमरे के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से। और सरकार पे मुझे कतई विश्वास नहीं है। सरकार के मायने में समझता हूँ सरजमाकार। सर में जो हिस्सा है वो आईएस लॉबी का है, कार हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का है यानी बीजेपी का है। तो सर जो वाला हिस्सा है वो गांधी परिवार के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर उसका रखा हुआ है, और शायद इस सॉफ्ट कॉर्नर से ही मोदी जी परेशान है, या इस सॉफ्ट कॉर्नर को मोदी जी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, या इस सॉफ्ट कॉर्नर के से मोदी जी जो है वो अनभिज्ञ हैं। ये जो आईएस लॉबी का जो कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, ये बहुत ज़्यादा मोदी जी के काम में रुकावट है। इसको अब तक किसी तरह से भी या तो ख़त्म किया जाना चाहिए था, ना तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि मोदी जी को ये जो है चुनाव का एक एजेंडा कह करके बनाना चाहिए कि भाई मैं अगले चुनाव में मोदी जी को 2-3 बात कह करके ऐलानिया ये कहनी चाहिए कि भाई मैं ये एक तो इस आईएस लॉबी को और एक इस न्यायपालिका को जड़ मूल से बदलना चाहता हूँ। और 2-3 जो वो धाराएं हैं, जैसे धारा 30 और 30A वगैरह, इनको ख़त्म करना चाहता हूँ। इस काम के लिए मुझे वोट दो। तो मोदी जी को मैं समझता हूँ कि चाहे तो 0 हो गए तो हो गए, क्योंकि किसी दिन ना किसी दिन तो देश के साथ ये होना है। अगर और नहीं तो शायद मोदी जी को 500 तक भी MP मिल जाए और धड़ल्ले से वो इनको ख़त्म करें, तब जाके बात बनेगी। ये छोटा कभी ना कभी कुछ ना कुछ सामने आता है। तो मैं निवेदन करता हूँ आपकी मार्फत कि जनता भी सावधान हो। जनता में ख़ास तौर पर वे लोग सावधान हों या वे लोग सुधार करें अपने में, जो लोग इसके बावजूद भी, ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वे अपने आप को सुधारें। उधर से बीजेपी इस बारे में अभियान चलाए, वो जनता को जागरूक करे। तीसरी चीज़ फिर सरकार इन चीज़ों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे। अगर आईएस लॉबी उनको कोऑपरेट नहीं करती तो वो अपनी नीयत ज़रूर सरकार जाहिर करे कि वो इसमें कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, और आईएस लॉबी या विपक्ष जो है उनको सहयोग नहीं दे रहा है। ये बार बार मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मोदी जी सारे काम आप हाउस में कहो, खड़े होकर बिल पेश करो, नहीं अगर विपक्ष या आईएस लॉबी उनको उन कामों को नहीं होने देना चाह रहे हैं तो जनता को पता होने दो अब भाई मोदी जी की नीयत पे उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो विपक्ष है वो हमारे फ़ायदे वाली बातों को उनका समर्थन नहीं कर रहा है, तो उसको नंगा होने दो, उसको अपने उसकी करतूत से जनता को वाकिफ होने दो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।